सास का चमत्कार। रानी इस घर में बहू बनकर आई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वही औरत एक दिन पूरे खानदान की किस्मत बदल देगी। ससुराल बड़ा था, खेती बाड़ी, पैसा, नाम सब कुछ था, लेकिन दिलों में सुकून नहीं था। रानी की सासू माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, इसलिए घर की बागडोर उसके ससुर के हाथ में थी, जो बाहर से सख्त और अंदर से टूटे हुए इंसान थे। रानी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी। वो जानती थी कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, ये रिश्तों से चलता है। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। घर में रोना धोना मच गया। रिश्तेदार आने लगे, लेकिन कोई समाधान नहीं था। उसी वक्त रानी ने पहली बार घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। दिन में खेत, रात में पति की सेवा, ससुर की दवाइयाँ, घर का हर काम वो अकेले करती रही। किसी से शिकायत नहीं की। लोग कहते थे किस्मत खराब है इस औरत की, लेकिन रानी मानती थी कि भगवान सब देख रहा है। एक रात जब पति की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो सब उम्मीद छोड़ चुके थे। रानी ने घर के मंदिर में दीपक जलाया और पहली बार अपने दिल से प्रार्थना की। कोई दिखावा नहीं, कोई सौदा नहीं, बस आंसू और विश्वास। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में लोग चमत्कार कहने लगे। सुबह होते होते पति की सांसें सामान्य थी, बुखार भी उतर चुका था, डॉक्टर भी हैरान थे। घर में खुशी लौटी, लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब रानी सास बनी। बहू जब इस घर में आई तो वही कहानी दोहराई जाने लगी। ताने, शक, छोटे छोटे झगड़े, लेकिन रानी ने वो रास्ता नहीं चुना जो उसने खुद झेला था। उसने बहू को बेटी की तरह अपनाया, उसके मायके की इज्जत की, उसके सपनों को समझी। गांव वाले कहते थे सास होकर इतनी नरमी ठीक नहीं, लेकिन रानी मुस्कुराकर कहती थी कि जली हुई रोटी से पेट भर सकता है, पर जला हुआ दिल कभी नहीं भरता। धीरे धीरे घर में बरकत दिखने लगी, फसल अच्छी होने लगी, बेटे संभल गए, रिश्तों में मिठास लौट आई। जब बहू माँ बनी तो रानी ने ही उसे संभाला। रात रात भर जागी, तब बहू की आंखों से आंसू गिरते थे और वो सोचती थी कि अगर ये औरत मेरी सास नहीं होती तो शायद मेरा जीवन भी वैसा ही होता जैसा औरों का है। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा, लोग पलायन करने लगे। उसी वक्त रानी ने सबको साथ बिठाकर कहा कि डर से घर छोड़ने वाले कभी घर नहीं बसाते, मेहनत और एकता से चमत्कार होते हैं। उसी साल बिना किसी चमत्कारी बाबा के, बिना किसी तंत्र मंत्र के, गांव में सबसे अच्छी पैदावार उसी के खेत में हुई। लोग हैरान थे, कोई इसे किस्मत कहता, कोई ईश्वर की कृपा कहता, लेकिन बहू जानती थी कि ये सब रानी की सोच है, उनके धैर्य और उनके संस्कारों का ही फल है। रानी ने कभी खुद को महान नहीं माना, वो बस इतना कहती थी कि अगर एक औरत अपने दर्द को जहर नहीं बनाने दे तो वही दर्द दवा बन जाता है। अब रानी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसके हौसले वैसे ही मजबूत थे जैसे बरसों पहले थे। गांव में अब उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा था। लोग सलाह लेने आते, दुख में उसके आंगन में बैठकर रो लेते। बहू को जब भी कोई तकलीफ होती तो बिना डरे रानी के पास आ जाती, क्योंकि रानी ने कभी उसे बहू होने का एहसास ही नहीं कराया था। एक दिन बड़े बेटे के मन में लालच आ गया। शहर से आए रिश्तेदारों ने उसके कान भरे कि जमीन बेच दो, पैसे से बड़ा घर बना लो, ऐश करो। बेटे ने पहली बार रानी की बात काट दी। बहू चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। रानी ने उस दिन गुस्सा नहीं किया, ना ही आशीर्वाद से रोका। बस रात में दीपक के सामने बैठकर कुछ देर तक सोचती रही कि उसके बच्चों को क्या सिखाया, उसने बच्चों को क्या सिखाया और कहाँ कमी रह गई। अगली सुबह उसने पूरे घर को बुलाया, किसी को डांटा नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाया, बस अपने जीवन की
सच्चाई सुनाई कि कैसे उसने दुख में भी कभी गलत रास्ता नहीं चुना, कैसे मेहनत से बरकत आती है और लालच से सब कुछ छिन जाता है। बेटे की आंखें झुक गई। उसे पहली बार समझ आया कि माँ की चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि इसकी ताकत थी। जमीन नहीं बिकी, उल्टा खेती में नया तरीका अपनाया गया और कुछ ही समय में आमदनी दुगनी हो गई। गांव वाले ने इसे दूसरा चमत्कार कहा, लेकिन रानी हर बार मुस्कुराती। समय बीतता गया। रानी की तबीयत अब साथ नहीं देती थी। घुटनों में दर्द, सांस फूलना, लेकिन उसने कभी खुद को बोझ नहीं बनने दिया। बहू हर काम में उसका हाथ बटाती। अब वो सिर्फ बहू नहीं रह गई थी, घर की मालकिन बन चुकी थी। एक दिन अचानक रानी की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि वक्त बहुत कम है। घर में वही सन्नाटा छा गया जो सालों पहले पति की बीमारी के समय था। बहू रानी के सिरहाने बैठी रही, हाथ पकड़कर रोती रही। तब रानी ने बड़ी मुश्किल से कहा कि रो मत, अगर मैंने कुछ सिखाया है तो उसे जिंदा रखना ही मेरा चमत्कार होगा। उसी रात रानी ने आखिरी सांस ली। घर शोक में डूब गया। गांव उमड़ पड़ा। लोग कहते थे ऐसी सास हर किसी को नहीं मिलती। रानी के जाने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। क्या उसके बिना भी घर वैसे ही चलेगा? बहू ने एक भी संस्कार टूटने नहीं दिया। वही अपनापन, वही समझदारी, वही धैर्य उसने सबके साथ रखा। कुछ महीनों बाद जब गांव में फिर संकट आया तो लोग बहू के पास आए और कहा कि रानी जैसी बात बताओ। तब बहू ने वही सब दोहराए जो कभी रानी ने कहे थे। उस पल सबको एहसास हुआ कि चमत्कार किसी एक इंसान में नहीं होता, वो सोच में होता है जो पीढ़ियों तक चलती है। रानी तो चली गई थी, लेकिन उसका चमत्कार अब उस घर में हर सांस में था। रानी के जाने के बाद घर में हर चीज़ वही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी की कमी हर पल महसूस होती थी। सुबह की आरती में उसकी आवाज़ नहीं गूंजती थी। घर में तुलसी को पानी देने वाला हाथ अब बदल गया था, लेकिन उसके संस्कार जैसे दीवारों में बस गए थे। बहू ने खुद को रोने का हक भी नहीं दिया, क्योंकि इसे याद था रानी कहा करती थी कि घर की औरत अगर टूट गई तो पूरा घर बिखर जाता है। धीरे धीरे उसने घर की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली। बेटे के फैसलों में समझदारी लाई, बहुओं के मन की बात सुनी और ससुर को भी वही सम्मान दिया जो कभी रानी दिया करती थी। गांव में अब लोग उसे रानी की परछाई कहने लगे थे। कुछ साल बाद हालत फिर बदले। बड़े बेटे की नौकरी छूट गई, सर में कर्ज चढ़ गया, घर में तनाव लौट आया। इस बार बहू ने वही किया जो रानी करती थी। उसने डर को दरवाजे पर ही छोड़ दिया और सबको साथ बैठाकर बात की। उसने कहा कि मुश्किलें इसलिए आती है ताकि हम समझ सके कि हमने कितना सीखा है। खेतों में फिर से मेहनत शुरू हुई। छोटे कामों से शुरुआत हुई। कोई शर्म नहीं, कोई अहंकार नहीं। बहुओं ने भी घर को अपना समझकर साथ दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि ये मेरा काम नहीं है। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। किसी परिवार में झगड़ा था। सबने बहू को बुलाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि रानी अगर जिंदा होती तो यही कहती। बहू ने दोनों पक्षों को सुना, बिना पक्षपात के, बिना करवाहट के, और बात सुलझ गई। उस दिन लोगों ने कहा कि रानी का तीसरा चमत्कार सामने आया है। समय के साथ घर फिर संभल गया। बेटे समझदार हो गए, बहुएं मजबूत बन गई। रानी का सिखाया एक एक शब्द जैसे किताब बन गया था, जिसने सब पढ़ते थे। कई साल बाद जब बहू सास बनी तो उसने खुद से एक वादा किया कि वो नाम भले बदल जाए, लेकिन सोच नहीं बदलेगी। नई बहू डरती हुई घर में आई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में वही डर था जो कभी बहू की आंखों में था। उसने पहली ही रात उसे गले लगा लिया और कहा कि इस घर में डर नहीं, भरोसा चलता है। उस पल रानी की तस्वीर दीवार पर टंगी हल्की सी मुस्कुराई। गांव में अब इस घर की मिसाल दी जाती थी कि वैसे कैसे एक औरत की सोच पीढ़ियों को बदल सकती है। जब भी कोई पूछता कि रानी का चमत्कार क्या था, तो बहू कहती कि उसने हमें इंसान बने रहना सिखाया।
अब घर में बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें रानी की कहानियाँ सुनाई जाती थी कि कैसे बिना जादू के ही चमत्कार होते हैं। बच्चे सुनते और समझते कि असली ताकत प्यार, धैर्य और सही फैसले में होता है। रानी का नाम अब किसी सास का नहीं, बल्कि एक सोच का नाम बन चुका था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और रानी की सोच अब उस घर के रगों में खून की तरह बहने लगी थी। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर बाहर गए, लेकिन दिल से घर से जुड़े रहे, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि जड़ें मजबूत हो तो आंधी भी नुकसान नहीं कर पाती। नई सास बनी बहू ने कभी रानी की जगह लेने की कोशिश नहीं की। उसने बस वही रोशनी आगे बढ़ाई जो उसे मिली थी। एक बार उसने एक बार सबसे छोटे बेटे की पत्नी के साथ बड़ा संकट आया। मायके और ससुराल के बीच गलतफहमियां बढ़ गई। बात तलाक तक पहुंचने लगी। घर में वही पुराना डर लौट आया कि कहीं सब कुछ बिखर न जाए। उस रात नई सास ने रानी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि अगर आपने सच में कुछ सिखाया है तो आज ताकत देना। अगली सुबह उसने दोनों परिवार को एक साथ बुलाया, बिना आरोप के, बिना ताने के, बस सच और संवेदना के साथ बात रखी। आंसू बहे, गलतियां मानी गई और रिश्ता टूटने से बच गया। लोगों ने कहा कि रानी का चमत्कार फिर से हो गया, लेकिन नई सास जानती थी कि यह चमत्कार नहीं, बल्कि वही सीख थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। कुछ साल बाद जब गांव में स्कूल खुला तो उसी घर की औरतों ने मिलकर बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, क्योंकि रानी कहा करती थी कि अगर औरत मजबूत होगी तो पूरा समाज मजबूत होगा। अब रानी का नाम सिर्फ उस घर में नहीं, बल्कि पूरे गांव में सम्मान से लिया जाता था। आखिरी दृश्य तब आया जब नई सास बहुत बुरी हो चुकी थी, बिस्तर पर लेटी थी और उसके चारों ओर बहुएं, बेटे, पोते बैठे थे। उसने धीरे आवाज में कहा कि अगर कभी मुझे याद करना हो तो आंसू नहीं, अपने व्यवहार में करना। उसी पल सबको लगा जैसे रानी भी वही खड़ी मुस्कुरा रही हो। उस घर में किसी ने चमत्कार नहीं देखा, ना कोई जादू, ना कोई करिश्मा, बस इंसानियत, समझदारी और प्यार देखा। और यही रानी का असली चमत्कार था, जो वक्त से बड़ा साबित हुआ और हमेशा ही जिंदा रहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।